नमस्कार, मैं परिमल कुमार। आज बात ट्रकों के टेरर की। रात में सड़कों पर ट्रकों की बादशाहत होती है। ट्रेलर हम दिखाएंगे और पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। ना तो हम ज्यादा आंकड़ों की दुहाई देंगे और ना ही नियम कायदे कानून का हवाला। वैसे भी थ्योरी के लिए गूगल और आर्टिकल ही जिंदाबाद। हम अपनी खबर के जरिए आज प्रैक्टिकल का पोस्टमार्टम करेंगे। सड़कों पर दौड़ते यमदूत को किसी की परवाह नहीं होती। भारी भरकम इंजन और स्पीड नहीं पहचानते कि सामने आने वाला शख्स आम आदमी है या फिर ट्रैफिक का ज्वाइंट कमिश्नर। मंगलवार रात दिल्ली ट्रैफिक के ज्वाइंट कमिश्नर सत्येंद्र गर्ग को नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले डीएनडी पर जांच के दौरान एक ट्रक वाले ने कुचलने की कोशिश की। ये तो बहस वानगी भर है। ट्रकों के नाम हादसों को अंजाम देने की एक लंबी फहरिस्त है। Like I also tried to duck and Premnath pulled me by the side, जिससे कि मैं उसका जो रशिंग ट्रक था उससे बाल उसमें से बचा। मंगलवार रात दिल्ली की सड़कों का जायजा हमने भी लिया। बेखौफ, बेपरवाह भागते दौड़ते ट्रक को खाकी तक का खौफ भर नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाले हाथ देते रहे और ट्रक अपनी पूरी रफ्तार पर रहा। ये कैमरे की वजह से एक्शन में आई पुलिस है। जब इनका एक्शन कैमरे ने रिकॉर्ड किया तो ट्रकों का रिएक्शन भी रिकॉर्ड हुआ। चढ़ा देते हैं तो हाँ चढ़ा देते हैं, ये चढ़ा के निकाल देते हैं। आप लोग तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रुक ही नहीं रहा है। हाँ तो रुक क्यों नहीं रहा है फिर? जब ट्रक वालों ने रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगाया तब बैरिकेडिंग के जरिए उनकी रफ्तार को रोका गया। गलत थे, लिहाजा दोनों हाथ कान पर भी आए और जुड़ भी गए। दुहाई इस बात की कि अब गलती नहीं होगी। यकीन करो सर, पक्का। रेत से लदे ओवरलोडेड एक ट्रक पर हमारी भी नजर पड़ी। वो बेखौफ थे तो हम भी बेखौफ भी उनके पास जा पहुंचे। बालू ज्यादा है इसमें लदा हुआ, तो पैसा वैसा देना पड़ता है। ये तो ओवरलोडिंग है। हाँ ओवरलोडिंग तो है, हाँ लेकिन पैसा वैसा तो कोई नहीं लेता। हमसे तो कुछ नहीं बोला आपको रास्ते में? नहीं बोला तो है, मतलब ये कहते हैं कि भाई इतना ओवर मतलब भर के कई बार वार्निंग भी दे चुके हैं। अंधेरा होते ही ट्रकों का अंबार सा दिखने लगता है, मानो सड़कों को इन्होंने पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया हो। मानो ये सड़कों के राजा हों और छोटी गाड़ियां इनकी प्रजा। ट्रकों के एक कतार में चलने की कहानी अब पुरानी हो गई है। पूरी सड़क पर इनका कब्जा होता है। इनके लिए नो एंट्री फ्री होते ही मानो सड़कों पर छोटी गाड़ियों के लिए नो एंट्री हो गई हो। नियम ताक पर होते हैं और ये पूरी रफ्तार पर। जब बगल से गुजरता होगा तो कैसा लगता है? बाइक एकदम जोर से खा जाती है। कोई पैसा भी नहीं देते, गाड़ी पूरी नुकसान की हुई है। एक गाड़ी मेरी खत्म कर दी, ट्रक वाले बहुत कम चलाते हैं गाड़ी। ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड इनकी फितरत में है। नो एंट्री जोन में आने के लिए चालान तो कटना मानो रोज की बात हो। रात के राजा के लिए क्या राइट और क्या रॉन्ग रूट। जहां से मन होता है गाड़ी वहीं से मुड़ जाती है। रात के वक्त में जाम में चार चांद लगाने में भी इनकी भूमिका से इनकार नहीं। नोएडा से कालिंदी कुंज होते हुए दिल्ली में दाखिल नहीं हो सकते तो डीएनडी का रास्ता ही मुफीद है और ऐसे में लगता है एक लंबा जाम। पता लग जाता है पीछे से ट्रक आ रहा है तो हम पहले ही साइड ले लेते हैं, बिकॉज बहुत रात के टाइम तो बहुत गंदी तरीके से गाड़ी चलाते हैं वो लोग। एक साइड होके दूसरी साइड में चल पड़ते हैं कि उन्हें साइड मिल रही है। ये देखते हैं कि पीछे की साइड में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ट्रकों को लेके किस तरह का अनुभव रहता है? ट्रैफिक जैम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ड्राइविंग सेंस आई सपोज, जिसकी वजह से आमतौर पे जो हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आती है चलाने में। सड़कों पर मानो ट्रकों की सुनामी आ गई हो, जहां खुद को आप लाचार और बेबस महसूस करेंगे। जहां चाह है वहीं राह है, कहावत आपको बेमानी लगेगी। आपकी चाहत इस जाम से निकलने की तो होगी, लेकिन न यहाँ राह है और न ही राहत। दिल्ली में कई जगहों से ट्रकों की एंट्री होती है। इनमें सिंघू बॉर्डर, बुरारी, मुकरबा चौक, दिलशाद गार्डन के पास जीटी करनाल रोड, गाजीपुर, डीएनडी एंट्री पॉइंट, सराय काले खां, सुब्रतो पार्क और बदरपुर बॉर्डर। गानों की धुन पर भागते दौड़ते ट्रकों ने साल 2012 में
240 लोगों को अपनी चपेट में लिया और 228 खतरनाक हादसों को अंजाम दिया। डर की अनुभूति होती है। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को इनकी स्पीड लिमिट रेगुलर चेक रखनी चाहिए। ट्रक से टेंशन होती है। जैसे क्या होता है? मतलब गंदी चलाते हैं गाड़ी ये लोग। एक तो वो पूरा एकदम बम्पर टू बम्पर चलते हैं, तो आपने कहीं साइड में कट लेना है, सब करना है, वो जगह नहीं मिल पाती है। आंकड़ों की माने तो रोजाना 12 लाख की तादाद में दिल्ली में या तो ट्रकों की एंट्री होती है या फिर वो राजधानी के रास्ते गुजरते हैं। इन ट्रकों पर निगरानी के लिए दिल्ली परिवहन विभाग के इन्फोर्समेंट विंग के पास महज 120 कर्मचारी हैं। लाचारी समझी जा सकती है, लेकिन सरकार लाचार क्यों है समझ में नहीं आता। आंकड़े डराते हैं, लेकिन सड़कों पर भागते इन दानवों की कहानी कितनी खौफनाक है ये आंकड़े बताते हैं। साल 2012 में करीब 2,25,000 ट्रकों पर कार्रवाई हुई। खतरनाक ड्राइविंग करते 40,000 ट्रक पकड़े गए, 16,000 ट्रक जब्त हुए। गलत तरीके से ओवरटेक करने पर करीब 12,000 ट्रकों पर कार्रवाई हुई। नो एंट्री में दाखिल होने वालों की संख्या करीब 26,000 थी। 145 ट्रकों में स्पीड गवर्नर नदारद मिले और गलत लेन में दौड़ते करीब 2,500 ट्रक पाए गए। सराय काले खां ब्रिज से कैमरे ने झांका तो पुलिस वाले एक्शन में दिखे, फिर उनकी नजर कैमरे पर पड़ी और कुछ ही देर में सब नदारद हो चले। क्या पल भर में सब ठीक हो गया, या दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली है? ट्रकों को कार्रवाई से बचाने के लिए कोडिंग डिकोडिंग का भी एक फंडा है। कोड कुछ बता देते हैं आगे के लिए, जैसे हाथ पे निशान वगैरह, हाथ पे कुछ पेन से निशान उनका जो होता है कोड, या बोलते थे भाई जय माता जी, जगदम्बा, जय माता जी, राधे राधे, जय श्री राम। आगे जो मिलेंगे वो नहीं लेते। कोड जो बता रहे थे जय माता दी, और क्या 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 होता है उन लोगों का कोड जो बताते हैं आप लोगों को? उनका तो यही कोड होता है भाई, जैसे इधर से 100 रुपए दे दिए तो आगे वाले नहीं लेते। क्या बोलने के लिए बोलते हैं आगे वालों को? कुछ भी बोलते थे, जैसे जय माता जी या कुछ भी, जय राधे राधे, जय श्री राम। आगे जाके बोलते ना, हमको सर आगे भी खड़े रहते हैं, जय श्री राम बोल देते हैं तो निकल जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2009 में ट्रकों पर तैयार अपनी खास रिपोर्ट के जरिए खुलासा किया था कि चेक पॉइंट्स और टोल प्लाजा पर ट्रक वालों से सालाना 22,200 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की जाती है। बहुत दिक्कत करते सर, खाली में रोकवा देते हैं। क्या 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 बोलते हैं? वो बोलते हैं गाड़ी लगा साइड में, ये है वो है, दुनिया भर का लाभ काम करना है। और उसका क्या होता है? पैसा वैसा देना पड़ता लेते हैं पुलिस वालों को कम से 4-5 के पैसे देना पड़ता है। देना पड़ा? हाँ। क्या बोलते हैं वो? मेरे पैसे लाओ, एंट्री कराओ, यही कहते हैं। 5 नंबरी क्या होता है? 5 नंबरी 5 नंबर वाले ये पुलिस वाले होते हैं। हाँ, और हाइट पैसे सब लगाते हैं, ये होते हैं। तो पैसा ले लेते हैं। हाँ, जहाँ मिल जाते हैं वहाँ पे बस पैसा ही देना है। क्या बोलते हैं? कमी जो गाड़ी में रहा वो कागज पत्र में कमी निकालते हैं। कागज पत्र में सब हमारा गाड़ी का ऊपर। यानी माथा पच्ची करने से अच्छा है कि पैसा दे दे उसको। हाँ? हाँ, मजबूरी में देना ही पड़ता है। यानी कुल मिलाकर हर नाके पर चढ़ावा चढ़ता है, तभी जाकर ट्रक आगे बढ़ता है। ट्रक और पुलिस वालों की गलती दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं, जिन्हें अलग करना मुश्किल है। जब मिलावट इस हद तक हो तो भुगतना जनता को ही होगा। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.